हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हो आप सब? तो आज एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, वो खतरों की खिलाड़ी, इसके ऊपर बेसिकली। लेकिन उसके साथ साथ मोनवार भाई और आसिम भाई की जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा हम जिक्र करेंगे। और उसके साथ साथ हम ध्रुव राठे के जो वीडियो लीकिंग हो रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा बहुत आपको ज्ञान देंगे कि वो उसका सच्चाई क्या है, वो क्या सच है या झूठ है। बेसिकली हम खतरों के खिलाड़ी के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो खतरों के खिलाड़ी में हम जानते हैं इस साल का खतरों के खिलाड़ी सीज़न 14 का 13 से 14 सदस्य अनाउंस हुआ है। उनमें से जो मोस्ट हाई स्पीड एक्टर या एक्ट्रेसेस आप कह सकते सेलिब्रिटी, वो है शिल्पा शिंदे। इनको आप जानते हैं, ये बिग बॉस सीज़न 11 जीत चुके हैं, जिस सीज़न में हिना खान थे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको दिख जाएंगे अभिषेक शर्मा भी अच्छा खासा पेमेंट ले रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हाई स्पीड एक्ट्रेस है, एक्टर या फिर एक्ट्रेस है, वो है शालीन भनोट। हाँ, आप इसको जानते हो, बिग बॉस 16 में ये काम कर चुका है। बिग बॉस 16 से काफ़ी सारे कंटेस्टेंट में मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे शालीन भानोट, उसके बाद निमृत कौर आहलूवालिया, उसके बाद बिग बॉस 17 से है सामर्थ्य जुरैल, अभिषेक का नाम तो आप जानते ही हो। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग नेम जो आ रहा है वो है सुमना चक्रवर्ती। इनको आप जानते हो, ये कपिल शर्मा शो में काम कर चुका है और बहुत ही अच्छे कॉमेडियन है। ये अच्छा लोगों का हंसाता है। उसके अलावा जो लोग हैं वो आप कह सकते हो टेलीविज़न स्टार है, ये टेलीविज़न पे काम कर चुके हैं, जैसे कि कारणवीर मेहरा, इनको आप जानते हो शायद। उसके बाद आदित्य शर्मा, इनको तो हम जानते हैं सभी। उसके बाद कृष्णा श्रॉफ, इनको भी और बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन मुझे एक नाम थोड़ा सा अजीब लगा, मतलब कि इनके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ ये कौन है। जैसे कि केदार आशीष, मैंने उनका गूगल में सर्च करके उनका फ़ोटो तो देखा, लेकिन उनको कहीं पर मैं नहीं देखा। और नियति फातनानी, ये कौन है, ये आप प्लीज़ मुझे बताइए। और घाशमीर महाजानी, इनको भी मैं नहीं जानता हूँ बेसिकली। इन तीनों एक नया नाम है। उसके अलावा जितने लोग हैं उनको आप लोग भी शायद जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे जाना पहचान का ही है। मैं एक्साइटेड हूँ बेसिकली अभिषेक कुमार के लिए, क्योंकि बिग बॉस 17 में आपको पता ही होगा अभिषेक बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत अच्छा खेला है, फर्स्ट रनर अप हुआ है। और मुझे अच्छा लगा कि वो उस मुकाम तक पहुँचा है। अभिषेक मेरा फेवरेट है। उसके अलावा मैं जिनके लिए देखना चाहूँगा वो है शिल्पा शिंदे, बिकॉज शिल्पा शिंदे को हम बहुत ही कम सीरियल में देखा है। भाभी जी एक शो थी, उस पे उनको हमने देखा है। भाभी जी घर पर है, ऐसा ही शायद कुछ टेलीविज़न शो का नाम होगा, वो जी सिनेमा पे आते थे। और जी टीवी नॉट जी सिनेमा। उसके अलावा जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो है सामर्थ्य जुरैल, क्योंकि सामर्थ्य जुरैल को हम बिग बॉस से जानते हैं, जिनको चिंटू के नाम से भी हम जानते हैं। तो सामर्थ्य जुरैल बहुत ही कामयाब एक सदस्य बन सकता है, क्योंकि वो कॉमेडी करता है, नाचते हैं, तो वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन मैं अभिषेक कुमार की एंट्रेंस से खुश हूँ, लेकिन अभिषेक कुमार कितनी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा उस पर मेरा थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक है। क्लॉस्ट्रोफोबिक एक ऐसा बीमार है आप कह सकते हो, या फिर ऐसा एक सिंड्रोम आप कह सकते हो जिसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। और क्लॉस्ट्रोफोबिक होने के वजह से वो फ्लाइट पे या फिर लिफ्ट की तरह ऐसी चीज़ों पे वो सफ़र नहीं कर सकता, तो वो एक मसला है। उसके अलावा मुझे अगर स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लगता है इसमें, तो वो शिल्पा शिंदे डेफिनेटली, वो फिज़िकली मेंटली स्ट्रॉन्ग होगी। कृष्णा श्रॉफ भी थोड़ा सा
या फिज़िकली स्ट्रांग हो सकते हैं। और मैंने करणवीर मेहरा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली है कि वो ठीक है, वो मतलब वो भी स्ट्रांग है, फिज़िकली मुझे स्ट्रांग लग रहा है। और उसके अलावा शालीन भनोट कितना आगे जा पाएगी वो उसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि शालीन भनोट बिग बॉस तो एक या शो था, रियलिटी शो था, उसमें ज़्यादा कुछ काम या फिर एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ठीक है वो जीत गया, वो अलग बात है। लेकिन खतरों के खिलाड़ी एक स्टंट बेस्ड शो है। यहाँ पर आपको अपना मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको स्टंट अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फिज़िकली तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, उसके साथ मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है शार्लिन भनोट स्टंट तो कर पाएगी, लेकिन कितना दूर जा पाएगी उसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है। लेकिन मैं अगर इन 13-14 नामों को अगर एनालिसिस करूँ तो मैं इतना कह सकता हूँ कि इस सीज़न थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन उससे बढ़कर ये सीज़न बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि बिग बॉस 17 ख़त्म हो चुका है, करीब 4-5 महीना हो गया। किसी नए रियलिटी शो के लिए लोग तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है। तो खतरों के खिलाड़ी क्योंकि 4-5 महीने बाद आ रहा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये शो कामयाब होगा और इस शो को लोग देखेंगे। लेकिन इसमें से कौन जीतेगा या फाइनलिस्ट हो गए या बहुत दूर जाएगा, वो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी इसी वक्त। उसके अलावा मुझे लगता है इस बार काफ़ी सारे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भी आएंगे, और शायद स्पेशल गेस्ट के रूप में शायद बिग बॉस की विनर को, अर्थात बेसिकली मुनव्वर फारूकी को भी बुला सकते हैं, या फिर मानव चोपड़ा को स्पेशल गेस्ट के तहत, या फिर आप कह सकते हैं भारती, या फिर हर्ष आ सकता है, या फिर फैज़ू आ सकता है, क्योंकि पिछले साल फैज़ू आया था। उसके अगले साल उसके पिछले साल पे वो फर्स्ट रनर अप थे। उसके अगले साल पे या ऐश्वर्या आया था, क्योंकि ऐश्वर्या उसके पहले साल का फर्स्ट रनर अप थे। सो ऐसा ही होता है। मुझे लगता है कि इस साल फैज़ू या फिर पिछले साल जो रनर अप हुआ है उसको शायद स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुला सकते हैं। तो इतना ही था खतरों के खिलाड़ी को लेकर। उसके अलावा मुझे जो लगता है, मैं दूसरा जो टॉपिक के बारे में बात कर रहा था वो होता है आसिम और मुनव्वर भाई की कंट्रोवर्सी। तो बेसिकली अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ही बकवास है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों अलग अलग शो में पार्टिसिपेट कर चुके। ना ये सेम शो में था, ना इन्होंने एक दूसरे के साथ कोई प्रोजेक्ट किया है, ना एक दूसरे के साथ कोई शो पे गया है, या फिर कोई गाना पे आया है प्रोजेक्ट पे, कहीं पे नहीं। तो मुझे ये बिल्कुल बकवास लगा। सोशल मीडिया पे जो ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ कि एक्स पे जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो बिल्कुल ही फेक और बकवास लगा मुझे। तो ये तो मैं आपको कह रहा वाला हूँ। और उसके अलावा एक शायद ये आया था ध्रुव राठे के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ध्रुव राठे के बारे में एक फेक लीक वीडियो है कि पूरा भारत में वो दिखा रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो एक फेक वीडियो था, क्योंकि ये मैंने सोर्स के द्वारा जाना है, क्योंकि वो फेक वीडियो था, वो ध्रुव राठे के वीडियो को नहीं दिखा रहा है। आप सोचिए दोस्तों, भारत पे ये कैसे पॉसिबल होगा कि एक यूट्यूबर के वीडियो ऐसे रूट शो पे देखा जाएगा। सो वो भी फेक था। उसके अलावा मुझे लगता है यही आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसके अलावा और कोई अपडेट मेरे पास अभी के लिए फ़िलहाल मौजूद नहीं है। तो यही था। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे, खुश रहिए परिवार के साथ। और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि मैं अपने चैनल को एक और मुकाम पे ले जा सकूं और मैं कुछ ज़िंदगी में कुछ कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही फ़िलहाल।
आप सभी को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।